बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली जॉब चैनल आज की नौकरी में खुशामदीद। प्रेजेंटेड बाय आर्कियोलॉजिक और आपका होस्ट है मोहम्मद यूनुस। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफिसर, फार्म मैनेजर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 40 सीट्स अनाउंस हुई हैं और बड़ी ज़बरदस्त सीट्स है एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि टेस्ट इसका कब होगा, कैसा होता है इसका टेस्ट, नॉर्मल मेरिट इसका क्या होता है और तैयारी कैसे करनी है आपने, कौन कौन से मज़मून टेस्ट के हिस्सा होते हैं और प्रमोशन इसकी क्या होती है एंड सैलरी पैकेज के बारे में इंशाल्लाह ताला हम इसकी बात करेंगे। तो आज की नौकरी में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको उन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए को हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि 40 सीट्स अनाउंस हुई हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की। इसमें काफ़ी सारे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है एग्रीकल्चर और फार्म्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट इन मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर एलिजिबल दिया गया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जॉब्स जो हैं वो कंट्रैक्ट पे हैं 3 साल पीरियड की। 2004 जो है पंजाब की पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उसके तहत पहले इनिशियली कोई भी सीट्स होती है 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, देन वो परमानेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली थ्रू नोटिफिकेशन के तहत। 40 सीट्स हैं, 38 सीट्स जो हैं ओपन मेरिट पर हैं, 2 सीट्स जो हैं वो मियाटी कोटे के लिए रखी गई हैं। और इसमें जो एज जो है मेल्स के लिए 42 साल प्लस 2 साल की, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 2022 में कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को कोरोना की वजह से। तो टोटल मतलब कि 44 साल और प्लस फीमेल के लिए जो है 45 और 47 साल की एज जो है वो दी गई है। पंजाब के डोमिसाइल पर्सनस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग जो होती है ऑल ओवर पंजाब होती है। तहसील हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, जहाँ पर भी असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उसके नीचे जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर मौजूद होता है। इसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सारे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिपार्टमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और बच्चा बच्चा जानता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। इनको इन्होंने जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं इन्होंने मॉनिटराइज करना होता है जितने भी एग्री शॉप्स होती हैं, ये पेस्टिसाइड्स होती हैं, केमिकल्स की कारखाने वगैरह होते हैं, शॉप्स होती हैं, डीलर्स होते हैं और फर्टिलाइजर शॉप्स वगैरह होती हैं। इन सबको ये जो है क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उन्हें रेगुलेट कर रहे होते हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। थर्ड डिवीजन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी एग्रीकल्चर में हो, एग्रोनॉमी में हो, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में हो, सॉइल साइंसेस हो आपका, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी हो आपका, हॉर्टी कल्चर हो, एग्री एक्सटेंशन में हो, मास्टर आपने अगर फॉरेस्ट्री में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रेंज मैनेजमेंट में आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, सीड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में आपने मास्टर किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्री इकोनॉमिक और एग्री एंड रिसोर्स इकोनॉमिक जो है उसके कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्म मैनेजमेंट या प्लांट प्रोटेक्शन में जिस भी कैंडिडेट ने मास्टर किया हुआ है वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट इसका कैसा होगा वो आगे जाके हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डिटेल्स TOR आप जो है www.ppsc.gop.pk पर जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट 16 जनवरी है, मैंने पहले बता चुका हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है 3 साल के लिए, 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाती हैं। बड़ा अच्छी पैकेज है, प्रमोशन बड़ी अच्छी है इसकी। और अब चलते हैं इसके सिलेबस और रिटर्न एग्जामिनेशन की तरफ। तो इसका जो है 100 मार्क्स का 90 मिनट्स की ड्यूरेशन का एक टेस्ट होगा जिसमें 80 मार्क्स जो होंगे आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड होंगे, जो आपने एग्रीकल्चर में या आपके मास्टर डिग्री में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, नॉर्मली 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां से करने हैं। और 20 नंबर का आपका जनरल एबिलिटी जनरल क्वेश्चंस होंगे। तो ये मेरिट बनाते हैं 20 नंबर। 20% जो होता है ये आगे चल के हम देखते हैं ये आपने कहाँ से तैयारी करनी है और किस तरह तैयारी करनी है। तो आज की नौकरी में नेक्स्ट एपिसोड हमारा जो है वो है कि जनाब टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट कब होगा और नॉर्मल मेरिट इसका क्या होता है। नॉर्मल मेरिट से मुराद ये है कि जो पहले जितने मेरिट्स गुजरे हैं वो क्या हो थे, तो उसी की बेस पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट मेरिट क्या होगा। अब टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। 80 नंबर का जो है इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है जनाब, उसमें आपके पास
जो आपने फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपके मास्टर्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो तकरीबन 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं। आप उनको गो थ्रू करें, अपने कंसेप्ट बिल्ड अप करें। उन कंसेप्ट की बिना पर ही आप जो है ये टेस्ट अच्छी तरह पास कर सकते हैं। अब कोई भी मास्टर डिग्री है, आपने वो प्लांट प्रोटेक्शन में की हुई है, बायोटेक्नोलॉजी में की हुई है, अपनी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में की हुई है, या मार्केटिंग एंड बिजनेस एग्री में आपने की हुई है, तो उसमें ये सारी डिग्री वही सेम टू सेम डिग्रीज हैं, बस इनमें थोड़े बहुत एक दो सब्जेक्ट्स जो हैं चेंज होते हैं। अब नॉर्मली होता इस तरह है कि पंजाब है, ज़ाहिर है पंजाब में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऊपर हैं, अच्छे मेरिट पर हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो है लो रैंकिंग में आती हैं। अब साउथ पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ इतनी जो है वेल डेवलप्ड नहीं हैं, अपर पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ बड़ी डेवलप्ड हैं। तो आपने तैयारी इस तरह करनी है, 80 नंबर के लिए फंडामेंटल सब्जेक्ट्स के लिए आप नॉर्मली क्या करें, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है उसके मास्टर के सब्जेक्ट्स चेक करें, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री के लिए। उसमें से 8 से 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उसको उनको जो है गो थ्रू करें। गो थ्रू इस तरह करें कि 2 या 3 दिन में आप एक बुक कंप्लीट कर सकें। आपने जो जो चीज़ पढ़नी है उसके नोट्स बनाने हैं खासतौर पर, ताकि आप एट द एंड पेपर के से 2-3 दिन पहले इजीली उन्हें रिवाइज कर सकें। ठीक हो गया। और आपने बुक के ऊपर इतना भी टाइम नहीं लगा देना कि 1 महीना पूरा आप एक ही बुक को पढ़ते रहें। एक बुक को आप इस तरह पढ़ें कि उसके जनरल जनरल जो इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉप्ड जो आप समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप बेहतर जानते होंगे मुझसे, ज़ाहिर है कि क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। तो आप उनको गो थ्रू करें अच्छी तरह, वहाँ से ही ये पेपर नॉर्मली बनता है पंजाब यूनिवर्सिटी और या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है, क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं जनरल जीके, जनरल नॉलेज। इसमें इंक्लूड होता है पाक स्टडीज़ के 2 नंबर होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के 3 नंबर होते हैं, उर्दू के 2 नंबर होते हैं, इंग्लिश के 3 होते हैं, इस्लामिक के 2 होते हैं, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और एवरीडे साइंस के दो दो नंबर होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स जो है फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को तैयार करने के बाद ये सोचते हैं कि वो मेरिट का हिस्सा बन जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको जो सेकंड 20% या 20 नंबर का जो जीके है, इसमें से आपने कम से कम एटलीस्ट 10 नंबर, 8 से 10 नंबर ज़रूर जो है आपने अवेल करने होते हैं, अदरवाइज आप मेरिट से गिर जाते हैं। मेरिट नॉर्मली क्या होता है इसका, 65 से बिलो ही रहता है, तो 55 to 65 इसका मेरिट जाता है। हर साल इस तरह ही होता है इसका, पहले भी सीट्स काफ़ी दफ़ा अनाउंस हुई थी ये। तो आप जो है फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में अगर ले जाते हैं 50 नंबर, तो 8 से 10 नंबर आपके लिए लेना जीके में लाजमी होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में। पेपर इसका नॉर्मली 3 माह के अंदर अंदर हो जाएगा। आपके पास 1.5 से 2 माह है, 16 जनवरी के बाद के 1.5 माह के बाद आपका टेस्ट किसी भी दिन रखा जा सकता है, तो तैयारी अपनी आज से ही शुरू कर दें। अब बात करते हैं प्रमोशन क्या होगी इसकी, और और इसकी एंट्री सैलरी क्या होती है, या इसकी तनख्वाह कितनी है। तो प्रमोशन इसकी यह है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर डायरेक्ट 17 स्केल का होता है, रेगुलर होने के बाद नॉर्मली 10 से 12 साल के बाद ये जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटेंशन लग जाता है, मीन्स कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाता है। और ये 10 साल के अंदर अंदर ही हो जाता है। फिर द असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद वो 8 से 10 साल उससे गुजरते हैं तो वो डिप्टी डायरेक्टर हो जाता है, और आप एट लीस्ट जो है कम से कम 19 स्केल्स में डायरेक्टर की पोस्ट पर जो है लाजमन रिटायर होते हैं। 19 स्केल में हो सकता है उसके ऊपर भी कुछ चले जाते हैं, ये तो आपकी डिपेंड करता है आपकी सर्विस के ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी एज के ऊपर। तो प्रमोशन इसकी बड़ी अच्छी है। सैलरी इसकी 65 के से ज़्यादा ही होगी, 65,000 नॉर्मली आजकल जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है स्टार्टिंग में ले रहा है, तो सैलरी इसकी 65,000 से ऊपर ही होती है। तो ये आज का हमारा कंटेंट था, आज की नौकरी। विजिट आवर यूट्यूब चैनल आर्कियोलॉजिक्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट जॉब्स। और हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें उन एस्पायरेंट्स के तहत के, ताकि जो है इसको समझना चाहते हो, जो अप्लाई करना चाहते हो, ताकि आप जो है उन्हें किसी न किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकें। ये भी एक जहाद होता है। अपने होस्ट मोहम्मद यूनुस को इजाज़त दीजिए। आखिर में दुआ करें अपने वालिदैन के लिए और ख़ासकर हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।